हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्यूशन वाला में। मैं हूं आपका मेंटोर जो लेकर के आया है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन से सीरीज। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं पढ़ा रहा हूं अपने इस चैनल पे टेंसेस, जो कि मैंने वादा किया है कि मैं आप सभी को जीरो से लेकर के हीरो तक के सफर कराऊंगा और आप लोगों को इंग्लिश में मास्टर बना के रहूंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरी वीडियो को। आज के टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो देखिए बेसिकली बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है। और कंफ्यूजन क्या होती है? कंफ्यूजन ये होती है, वो हमेशा परेशान रहते हैं कि पास्ट कौन सा है, परफेक्ट कौन सा है एंड पास्ट परफेक्ट कौन सा है। देखो, तीन चीजें मैंने बताया। एक तो पास्ट टेंस, पास्ट मतलब सिंपल पास्ट टेंस की प्रॉब्लम होती है। दूसरा होता है उनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और तीसरा होता है उनको पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये तीनों जो टेंसेस है ना, वो देखने में बिल्कुल सेम से लगते हैं, बहुत ही माइनर सा डिफरेंसेस होता है इन तीनों के बीच में। मैं आपको बताऊंगा इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। बेसिकली मैंने आपको समझाया था कि देखिए, जो टेंस के लास्ट में जो हिंदी में सेंटेंस मिलता है, उसके लास्ट में जो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है दिया होता है, वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर आप उसको मान के चलोगे कि हाँ, चुका है आ गया तो, चुका था आ गया तो अगर चुका था आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। चुका है आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको पता होना चाहिए। आप अगर बिल्कुल अच्छे से नहीं जानते हो तो आप जाइए वापस मेरी पहली वीडियो को देखिए, जहां पर मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया था कि टेंस और टाइम में डिफरेंस क्या होता है। मैं कभी भी आपको बिल्कुल ये सजेशन नहीं करूंगा दैट यू हैव टू follow the rule whatever has been given in the grammar, like in the Hindi grammar for the UP board students, okay, कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं दिया होता है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। हाँ, मैं इसको 100% ना भी नहीं कह सकता, उसे ही कहते हैं। बट बिफोर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द basic symbolization by which we can know what is real present perfect tense, right? So today I will teach you, first I will give you the introduction of this perfect tense। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि परफेक्ट टेंस बेसिकली हम समझेंगे कैसे, बिकॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, इन द फर्स्ट वीडियो when I had given you all the introduction of the tense and time, okay, तो वहां पर मैंने क्लियर किया था कि परफेक्ट टेंस होता क्या, राइट? तो आइए आज मैं उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि मेरी बातें आपको बहुत ही ब्यूटीफुल समझ में आता होगा और आप अपने नॉलेज को गेन कर रहे होंगे। ओके, सो लेट्स मूव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए ये जो हमारा टेंस है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट दैट मीन्स द वर्क आर द थिंग्स हैज बीन कंप्लीटेड। हैज बीन कंप्लीटेड का मतलब क्या होता है? कि जो कोई काम हमने स्टार्ट किया था, जो कोई वर्क हमने स्टार्ट किया था, वो पूरी तरीके से क्या हो गया है? खत्म हो गया है, राइट? समझ में आ रहा है ना? द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड इज नोन एज परफेक्ट, मींस something that beautifully has been completed. But what is the difference between past? अब सपोज मैं एक सेंटेंस दिया दे आपको बताता हूं। मैं कल ही यह काम कर लिया था। समझ में आ रहा है? मैंने आज ही यह काम किया था। ठीक है, सो
आप इसके अंदर डिफरेंस फाइंड करिए, इसके अंदर क्या डिफरेंस है दोनों में। देखो सेम सेंटेंस आपको देखने में लग रहा होगा, यहाँ पर देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, किया था। लास्ट में क्या लिखा हुआ है, किया था। बात समझ में आ रही है? दोनों के सेंटेंसेस भी लास्ट में लिखा हुआ है किया था। अब देखो थोड़ा सा हम यहाँ समझ लेते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसमें आता है, इसकी जो पहचान होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी जो पहचान होती है वो होती है कि जब किसी सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा, यहाँ पर होगा किया, था, किया है, या ई है, या ये है, ठीक है, या है, ई है, ये है, या इनके अलावा अगर आ जाता है क्या, चुका है, ठीक है, चुकी है, या चुके हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि वो हमारा जो सेंटेंस है वो कहां से लिया गया है, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस से लिया गया। समझ में आ रही बात है आपको? अगर सेंटेंस के लास्ट में ये दे रहा है तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस है। अब आप बताओ कि जो यहां पर मैंने राइट किया हुआ है, मैंने कल ही यह काम किया था, मैंने आज ही यह काम किया था, समझ में आ रहा है? दोनों सेंटेंस में बस क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट वी हैव टू नो, है ना। मीन्स बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेज आर बिलोंगिंग टू whom, टू द पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। ये दोनों किसे बिलोंग कर रहे हैं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस से बिलोंग कर, आपको ये लग रहा होगा ना। मीन्स आपने क्या पढ़ा अभी तक, आपने ये पढ़ा है कि जिस क्रिया के लास्ट में, जिस सेंटेंस के लास्ट में या था, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे होता है, उसे हम कहते हैं कि वो सेंटेंस कहां से लिया गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस से लिया गया है। तो यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है, या था, किया था, है ना। तो ये जो सेंटेंस है ये दोनों कहां से बिलोंग कर रहे हैं, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं आपके पास्ट के परफेक्ट टेंस से, लेकिन ऐसा है नहीं। समझ में आ रहा ना, ऐसा है नहीं, ठीक है। तो कैसा है जरा समझिए, बताइए कैसा है ये। आइए देखिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैं कल यह काम, मैं कल यह काम कर लिया था, मैंने कल यह काम कर लिया था। नहीं, देखो समझ में आना चाहिए आपको, ये इंडेफिनिट तो नहीं है। क्यों? क्योंकि what is the differences between indefinite and perfect? Do you know that the difference between indefinite and perfect? Indefinite related to the habit, perfect related to the completion of the work. कार्य का पूर्ण होना परफेक्ट बताता है। बात समझ में आ रही है? और जो इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट बताता है ना कि इस एक्शन की रिपीटेशन हो रही है। रिपीटेशन दैट मीन्स इट, दिस एक्शन इज रिलेटेड टू द हैबिट ऑफ अदर्स, ये किसी की हैबिट से रिलेट कर रहा है। अगर हैबिट है तो इंडेफिनिट है, हैबिट नहीं है, कंप्लीशन है तो परफेक्ट है। समझ में आ रहा है? अब चलो मैं एक टाइमलाइन बताता हूँ, टाइमलाइन बनाता हूँ। ये हमारा एक टाइमलाइन है, समझ में आया? हम इसमें बीच में खड़े हो जाते हैं, ये बीच में हम खड़े हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो बीच में है, ये बीच वाला क्या है आपका, ये बीच वाला है प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट। बात ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ पर चीजें कंप्लीशन में है, कंप्लीशन मतलब फिनिश्ड है, ठीक है, क्या है वो, अगर फिनिश्ड है वर्क, जो वर्क है, जो वर्ब है वो क्या है, वो फिनिश्ड है। क्या है? फिनिश्ड है। तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा बताओ? इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे परफेक्ट। अब बस हमें ये पता करना है कि ये परफेक्ट कब का परफेक्ट है। समझ में, ध्यान समझिए, ये परफेक्ट कब का परफेक्ट है मुझे वो समझना है, पास्ट है, प्रेजेंट है, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। ये है कब का परफेक्ट वो समझना, वो समझने के लिए हमको ये टाइमलाइन आना चाहिए, टाइमलाइन पता होना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे प्रेजेंट पे खड़ा हूँ, ये हमारा प्रेजेंट है। अगर कोई भी एक्शन अगर प्रेजेंट में कंप्लीट होता है तो हम उसके साथ, कंप्लीट हुआ, बात को समझिए, कंप्लीट हुआ तो परफेक्ट हुआ, और अगर वो कंप्लीट प्रेजेंट में हुआ तो
प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काम कंप्लीट है तो परफेक्ट है, समझ में आया। लेकिन वो परफेक्ट होने का टाइम कौन सा था? अगर प्रेजेंट वाला टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, समझ रहे हो ना। और अगर वो कंप्लीट होने का टाइम पास्ट वाला है तो पास्ट परफेक्ट हो गया, और अगर वो कंप्लीट होगा फ्यूचर में तो आपका फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। तो परफेक्ट एक्चुअली परफेक्ट होता क्या है? परफेक्ट हम उसे कहते हैं जो एक्शन है ना वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट, ठीक है, तो अगर प्रेजेंट में कोई, अब प्रेजेंट में कैसे पता चलेगा, प्रेजेंट में कैसे पता चलेगा? तो देखो प्रेजेंट में लिखा जाएगा टुडे, आज खत्म हुआ। प्रेजेंट में लिखा जाएगा रिसेंटली, है ना, हाल ही में खत्म हुआ। प्रेजेंट के लिए लिखा जाएगा ना, राइट नाउ, है ना, जस्ट नाउ, राइट नाउ। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा शो कर रहा है कि चीजें प्रेजेंट में हो रही है। अब देखिए इसको, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो एक पॉइंट है और जो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा किसको दिखा रहा है? ये पॉइंट हमारा दिखा रहा है पास्ट को। ये किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है हमारा फ्यूचर को। ठीक, ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, ये फ्यूचर हो गया। अब यहाँ पे हमको समझना ये कि जैसे मान लो टुडे इट इज 17 ऑफ दिसंबर, ठीक है। आज की डेट क्या है? आज की डेट है 17/12। यहाँ की डेट क्या होने वाली है? तो यहाँ की डेट होने वाली है 18/12। यहाँ की डेट क्या होगी? यहाँ की डेट होगी 16/12। समझ में आ रहा है ना? अब जरा इस टेंस को समझो आप। अब आपको समझ में आने वाला, ऊपर के टेंस को समझो। मैंने जो लिखा हुआ आप खुद बताओगे, अपने से बताओगे कि इसमें से प्रेजेंट कौन सा है, इसमें से पास्ट कौन सा है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर लास्ट में देखोगे ना, अगर लास्ट में देखोगे, जैसा कि ग्रामर कहता है कि लास्ट में देख लो, अगर चुका चुकी चुके के साथ था थे थी आ रहा है तो उसे आप क्या कहोगे? पास्ट कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, ये क्या है? किया था, पास्ट है ना, है ना, पास्ट था तो पास्ट है। फिर क्या है? किया था, फिर पास्ट है ना। समझ में आ रहा है ना? काम खत्म भी हो गया तो परफेक्ट हो गया ना। इसके अकॉर्डिंग ये दोनों क्या होना चाहिए? ये दोनों होना चाहिए पास्ट का परफेक्ट। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें से एक पास्ट का परफेक्ट है, एक प्रेजेंट का परफेक्ट है। समझ में आया? इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर इसके चक्कर में पड़ोगे ना तो घन चक्कर बन जाओगे, ठीक है। इसलिए आपको टाइमलाइन पे फोकस करना है। आई प्रॉमिस यू दैट मींस इन व्हाट वे आई विल टीच यू ना, कि आप भूलोगे ही नहीं, ठीक है। आ जाओ दिखाते हैं आपको। अब देखो मैंने क्या कहा था 17/12। अब 17/12 को कौन सा काम हुआ है बताओ? इन दोनों में से 17/12 को कौन सा काम हुआ है? तो आज ही। आज ही का मतलब मैं कहूं कि मैंने आज ही नहाया है तो क्या कल समझ लेंगे? नहीं, आज ही समझोगे, आज ही समझोगे। मैंने आज ही काम किया। अब आज मैंने कब किया वो उससे मतलब नहीं है, बट आज तो किया ना। सो व्हाट इज द डे टुडे? इट इज 17 ऑफ दिसंबर। समझ में आ रहा है? तो अगर 17 ऑफ दिसंबर है तो मेरे भाई वो 17 क्या है? प्रेजेंट है ना। और प्रेजेंट में मैंने काम किया था तो काम कर लिया था तो वो तो परफेक्ट हो गया। और प्रेजेंट में किया तो वो क्या हो गया आपका? वो हो गया आपका। आर 17 में किया तो हो गया आपका प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? तो देखो ये वाला जो सेंटेंस है ना वो क्या है? आपका प्रेजेंट का परफेक्ट है। और ये वाला सेंटेंस देखो यहाँ समझ में आएगा, कल, पास्ट, कल ही किया था। तो कल किया था, वो कल की डेट बताओ क्या है? कल की डेट है 16 और आज की डेट है 17। तो ये वाला क्या है? आपका पास्ट है और ये वाला क्या है? आपका प्रेजेंट। समझ में आ रहा होगा आपको? समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से आपको समझना होगा ब्यूटीफुली। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स व्हाट एवर आई एम टीचिंग टू यू। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर आप समझ गए होंगे। एक और तरीके से मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा एक सर्कल है ना। सर्कल में हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये हमारा अगर मान लो कि आज 17/12 यहाँ पर है ना। सर्कल का मतलब ये टोटल 24 आवर्स है। सपोज यहाँ पर 12 बजे रात की है, नाइट की, और ये 12 डे की है।
और यहाँ पर हम 9 ले लेते हैं और यहाँ पर हम 9 ले लेते हैं। तो ये आपका डे का नाइट हो गया, डे हो गया, ये नाइट हो गया, ये नाइट हो गया, नाइट हो गया। ठीक है, नाइट 2 बार 9 बजता है ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार बजता है किसी घड़ी में, नहीं, 2 बार 9 बजता है। तो ये क्या हो गया, 2 है ना, ये हो गया, और 12 ये हो गया, एक नाइट का डे का। अगर यहाँ पर 17 है तो यहाँ पर भी 17 है, यहाँ पर 17 है, समझ में आया। तो यहाँ पर भी क्या है, 17 ही है। तो इस 17 के पूरे 1 राउंड में, पूरे 24 आवर्स में जो कोई भी काम होगा वो किस में माना जाएगा, प्रेजेंट में माना जाएगा। ठीक है, अब देखो इस प्रेजेंट में अगर इस काम को आपने क्या कर रखा है, इस काम को आपने परफेक्ट कर रखा है तो प्रेजेंट का परफेक्ट बन जाएगा। अगर आपने ये काम 16-12 को परफेक्ट कर रखा है तो वो 16-12 का मतलब पास्ट का परफेक्ट बन जाएगा। जैसे मैंने बोला था कि मैंने आज ही यह काम किया था, या मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खाया था, मैंने आज खाना खाया था। अब मैंने आज खाना खाया था तो आप क्या बोलोगे इंग्लिश में, आई हैव हैड माई फूड टुडे। समझ में आया, टुडे हैव लगाओगे। हैव क्यों लगाओगे, क्योंकि आपने बोला था कि आपने अपना खाना आज खाया था। लास्ट में या था है तो कंफ्यूज मत होना, खाए कब थे वो देखना। आपने खाया आज था तो आज देखना। आज क्या है, आज प्रेजेंट है। काम क्या है, काम परफेक्ट है। समझ में आ रही बात है। तो आज कर रहे हो, हाल ही में कर रहे हो, रिसेंटली में कर रहे हो, सभी क्या है, प्रेजेंट का परफेक्ट है। आप कल कर रहे हैं, है ना, 2 दिन बाद किए थे, 2 दिन पहले किए थे, या फिर कुछ साल पहले किए थे, कुछ महीने पहले किए थे, वो पास्ट है। लेकिन आज कर रहे हो कुछ भी और आपका काम परफेक्ट हो गया है। जैसे सपोज दैट कि इस टाइम पे मैं लगभग 7 PM हो रहा है, मैं 7 PM पे आपको पढ़ा रहा हूं। तो इस 7 PM होने से पहले 6 हुआ होगा, 5 हुआ होगा, 4 हुआ होगा, मॉर्निंग हुई होगी। तो मॉर्निंग से लेकर के मैंने 7 PM तक में बहुत सारे काम खत्म किए, सब परफेक्ट हो गया, सब परफेक्ट हो गया, लेकिन आज का डेट खत्म नहीं हुआ है। समझ में आया, आज भी 17 है, मॉर्निंग में भी 17 था। इसका मतलब कि जो कोई भी काम हुआ है वो 17 के डेट में हुआ है। अब 17 के डेट में हुआ है, इसका मतलब कि जो परफेक्ट हुआ था वो प्रेजेंट में परफेक्ट हुआ है। मुझे नहीं लग रहा कि अब आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होगा तो आप फ्री हो, यू हैव योर फंडामेंटल राइट टू राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, यू कैन राइट एंड आस्क मी द क्वेश्चन, मैं बताऊंगा। रियली आई अप्रिशिएट द पीपल हु ऑल आर राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स, सो यू हैव राइट टू राइट। ओके, तो आप लिखो, मुझसे क्वेश्चन करो, मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछिए, प्रश्न करिए, मैं आपको बताऊंगा। समझ में आ रहा है ना, लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए। मेरी क्लास करने के बाद अगर आपके पास डाउट रह गया तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। अगर डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं क्लियर करूंगा उसको। ठीक है, तो आई होप कि आप परफेक्ट का ये जो इंट्रोडक्शन था आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि अब प्रेजेंट के परफेक्ट में कोई भी डाउट होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम दोबारा फिर मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय।